भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली रोड स्थित राही होटल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जबकि केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संगोष्ठी की शुरुआत पौधारोपण कार्यक्रम से हुई, जिसे चौधरी भूपेंद्र सिंह और जितिन प्रसाद ने राही होटल परिसर में किया। इसके बाद कार्यक्रम की प्रस्तावना भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने पढ़ी। उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि 50 साल पहले देश ने देखा कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार हुई और अब जनता सच जान चुकी है। लोकतंत्र सेनानी कमलकांत राय ने कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल इतिहास का काला अध्याय था, जिसने संविधान को कुचलने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि आज वही लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं जो उसकी हत्या के जिम्मेदार थे। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने निजी हितों को देखते हुए संविधान को स्थगित किया था। लाखों लोगों को जेलों में डाला गया और मीसाबंदियों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सेनानियों के संघर्ष को याद करने और उन्हें सम्मान देने का दिन है। सन 1975 में देश की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर देश में संविधान को स्थगित करके आपातकाल लगाने का काम किया और उस आपातकाल में अनेकों राजनीतिक दलों ने, अनेकों सामाजिक संगठनों ने, पत्रकार मित्रों ने, अन्य सामाजिक संस्थाओं ने उसका विरोध किया और उसके विरोध का परिणाम ये हुआ कि पूरे देश भर में लाखों से ज्यादा लोग जेल में, काल कोठरियों में बंद कर दिए गए। अनेकों प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाई का सामना उन सब लोगों को करना पड़ा। लेकिन आज हम लोग इसलिए उनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं कि आज उनके संघर्ष का परिणाम, जो उन्होंने संघर्ष किया, कि आज लोकतंत्र हमारा बहुत तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज उन लोगों के लिए सबक भी है ये, जो एक नकारात्मक प्रचार करके, नेगेटिव प्रचार करते हैं। जब राजनीतिक दृष्टि से वो कमजोर होते हैं, परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते, तो वो देश की संवैधानिक शक्तियों को, संस्थाओं को कमजोर करने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया स्वतंत्र है, यही भारत की लोकतांत्रिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि जनता ने भ्रम फैलाने वाले विपक्षी दलों के प्रोपेगेंडा को नकारते हुए फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। ये साबित कर दिया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकतंत्र सेनानी कमलकांत राय ने की और संचालन भाजपा महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी ने किया। आभार महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने व्यक्त किया। आज जो इस आपातकाल के 50वें वर्ष की संगोष्ठी में हम लोग उपस्थित हैं, बहुत सी बातें कही गई और इसके बारे में जो एक काला अध्याय था वो 2 वर्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, वो आज हम लोग उसके चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए और इसका एक महत्व इसलिए है कि भारत में जो अनेक विशेषताएं हैं उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण, एक तो भारत का ज्वलंत लोकतंत्र है और दूसरा हमारा संविधान। और ये आपातकाल जो लागू किया गया था, ये दोनों पे एक बहुत बड़ा कड़ा प्रहार था, भारत के ज्वलंत लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर एक प्रहार था, इन दोनों चीजों के ऊपर। और इसका महत्व आज 50 वर्ष बाद इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं खुद अपने बारे में कह सकता हूं कि जब ये 75 में आपातकाल लागू किया गया तो हम ही 1.5 वर्ष के थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो भारत का डंका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर में बजता है, उसमें भारत की जो लोकतांत्रिक शक्ति है
जो एक स्वस्थ और ज्वलंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो समय समय पे चुनाव होते, लोगों को भागीदार बनने का अवसर मिलता, स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का, हर जगह पे आलोचना करने की स्वतंत्रता मिलती। जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनको हमारे ऊपर प्रहार, उनको जो मन में आए वो लिखने की पूरी छूट मिलती। और हमारी तीसरी जो एक स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, हमारे जो जुडिशरी, न्यायपालिका, वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र आज के जमाने। और यही भारत का स्वरूप है, यही भारत की शक्ति है, यही भारत की पहचान है कि हम उन देशों की तरह नहीं हैं जहां चंद लोग निर्णय ले लेते। यहाँ जनता भागीदार बनती और जनता के मत से सरकारें बनती और जनता के जो इच्छा होती है उसके अनुरूप काम किया जाता है। इस अवसर पर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, भाजपा पदाधिकारी, पार्षदगण सहित अनेक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुनिदेव शास्त्री, सोमदेव नागपाल, शिवेंद्र पाठक, उषा गुप्ता, अजय वीर सिंह, राजेश्वरी त्यागी सहित कई लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।